हम मौजूद हैं इत्र नगरी कन्नौज में। चुनाव की बात करें तो चौथे चरण के चुनाव में कन्नौज में भी चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है कन्नौज से। इसी तरह से अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से सुब्रत पाठक जी जो है वो चुनावी मैदान में है और बीएसपी से इमरान साहब हैं। मैं ख़ास बात बता दूं कि कन्नौज जो है इत्र के लिए जाना जाता है, कहा जाता है इसकी हर नाली में इत्र की खुशबू आती है। तो इत्र के कारोबार के बारे में जानूंगा, साथ ही साथ यहाँ की सियासत के बारे में जानूंगा। इससे पहले मैं आपको इत्र की इसी तरह से यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर तरह तरह के इत्र लगे हुए हैं और इत्र यहीं पर ही ये तैयार होते हैं। इस इत्र पर तो मैं स्टोरी ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं लोगों से बात करूंगा यहाँ का इत्र का कारोबार किस तरह का है। साथ ही साथ अगर मैं सियासत की बात करूँ तो सियासत किस तरह से है यहाँ पर, सियासत में जो है जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर लोगों का क्या कहना है। जी आप मुझे ये बताइए, इत्र के कारोबार कैसा कारोबार है आपका यहाँ पर कन्नौज में? इत्र का कारोबार बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। कितने टाइम से ऐसा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपकी? इधर तो फिलहाल ठीक चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे कि फ्रांस का जो है माल खूब पूरा इंडिया में फैल रहा है और इंडिया में मतलब इस तरीके से कोई डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को कुछ मदद करना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपने कुछ मांग की? पहले भी सरकारें रही और अब 10 साल से तो जो है खुद जो है बीजेपी की सरकार, उसमें कुछ इसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पिछली सरकार ने जो है यहाँ पे पार्क भी बनाया, परफ्यूम पार्क, लेकिन उसको भी नहीं ये चालू कर पाए हैं। यही सब समस्याएं हैं। चलिए, तो क्या है यहाँ पर, क्या चाह रहे हैं लोग, क्या कुछ बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, बदलाव चाह रहे हैं। इन मुद्दों पर आप लोग ये चुनाव, विकास हुआ नहीं क्या कन्नौज में? 10 साल में कुछ नहीं दिख रहा है और 5 साल में इधर भी नहीं कुछ हुआ है। कि सोचा था कि अब मोदी जी का टाइम आएगा तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी के टाइम में कुछ नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अभी इस बार किसका माहौल है? अखिलेश जी का चल रहा है। जीत रहे हैं अखिलेश जी? बिल्कुल जीत रहे हैं, 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं। कन्नौज में किन मुद्दों को लेकर के जो है आप लोग वोट करेंगे? हम लोग जो है ना काम के ऊपर होगा, क्योंकि अखिलेश जी ने बहुत काम कराया यहाँ पे। यहाँ की रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई हैं और बहुत सारा काम किया है उन्हीं ने। इस वजह से हम लोग वोट देंगे उनको। तो इस बार अखिलेश जी को जिता रहे हैं आप लोग? जी, अखिलेश जी को जिताएंगे इस बार। तो पिछली बार क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था जो हमने सोचा था कि अब की इनको देखें करके, तो इन्हीं ने तो काम नहीं कराया। 5 सालों में 10 सालों में काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। सरकार में ही कोई काम नहीं हुआ? कोई सरकार। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत और विकास होना चाहिए, नहीं हुआ कन्नौज में? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, रोडें हैं और भी जो हैं चीज़ें हैं, वहाँ पे नहीं हुआ विकास। कन्नौज की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? विकास के मुद्दे पर वोट होगा। क्या विकास हुआ, नहीं हुआ यहाँ पर? विकास हुआ होता आपको दिखता होता। रोड तो बनी हुई लग रही है। हाँ, तो बनी है, जब से पुरानी सालों में बनी है, पुरानी सरकारों में बनी हुई है। अच्छा, इस सरकार में बिल्कुल नहीं बनी है, काफ़ी मतलब कम बनी है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, क्या बना? हाईवे के सिवा इधर कुछ भी नहीं बना। हाईवे का काम लोकल में कुछ भी काम नहीं हुआ। अब इधर चेयरमैनी में जो भी हो रहा है तो चेयरमैन करे, बाद बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया? जो मौजूदा भी सांसद इस बार चुने अभी तो कुछ काम दिखाई नहीं पड़ा फिलहाल में, यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा। इस बार क्या, किसका माहौल चल रहा है? अब वो तो माहौल सामने दिखाई पड़ा। विकास को किस पे उम्मीद है आपको, कौन करेगा विकास? अब विकास जो विकास करेगा उसको नहीं, जो मौजूदा सरकार है उसने विकास नहीं किया, तो क्या सरकार बदलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? अब ये तो चाह रहे हैं और यही मुद्दा है, सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी तो यहाँ से कौन प्रत्याशी है बदलने के लिए आप? समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव लग रही, निकाल रही है सीट, निकल जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, किस वर्ग का वोट मिलने वाला है उनको? सभी वर्ग का वोट मिलेगा। है बस ये सड़क है, पानी है, बिजली में, यही मुद्दा। और मुद्दा क्या है? तो यही तो कह रहा हूँ, इस सरकार में वो सब चीज़ें मिली नहीं मिली? सब मिली। अच्छा, सब मिली। कुछ मतलब ये रहेगा या कुछ बदलाव होगा यहाँ पर? ये तो पब्लिक बताएगी भाई, बदलाव वोट होएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के मौजूदा एमपी रहे और 1998 से लेकर 2014 तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के एमपी रहे, कौन बेहतर एमपी रहा? बेहतर तो भाई समाजवादी पार्टी रही, उन्होंने काम अच्छा किया। तो यहाँ के लोगों ने बदल क्यों दिया फिर 2014 में? अभी पब्लिक है, बदलाव चाहती है। चलिए, अब क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? अब मुझे बता नहीं सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया? अच्छा किया था, पब्लिक को नहीं समझ में आया, बदल दिया।
अब पब्लिक की बार क्या करती है, पब्लिक के ऊपर है। हमारे भैया कोई मुद्दे नहीं, अब हमारे क्या मुद्दे रहे, क्यों, बस खत्म हो गए मुद्दे, क्या मुद्दे थे अच्छा आपके? हमारे कोई मुद्दे नहीं रहे। मैडम आप मुझे बताइए। सर हम मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, कुछ कमा लेती है? नहीं, हाँ दाल रोटी चल जाती है। नौकरी वगैरह नहीं मिली? नहीं क्यों, नौकरी क्यों नहीं मिली आपको? सर मिली नहीं, कहीं रैंक कम आ जाते, कहीं परसेंटेज कम हो जाता है। हमने तो हर एक चीज़ में फॉर्म डाला था, मिली नहीं नौकरी। तो किसको दोषी मानती हैं आप? नहीं कर पाई कुछ या सरकार ने नौकरियां नहीं निकाली? सरकार ने नहीं निकाली है लेकिन रद्द कर देती हैं। कहीं अगर हम लोग पेपर डालते हैं फॉर्म वगैरह तो वो नहीं, लेटर नहीं आता, लेटर आ गए तो किसी न किसी में फेल कर देते हैं। तो ये कब से चला रहा है, ये किस सरकार में ज़्यादा हुआ ये? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार। अच्छा ये बताओ तो क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है क्या? हम तो वोट ही नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इतनी नाराजगी है? सभी से नाराजगी? सभी से, हम देंगे ही नहीं वोट ही। अच्छा, तो नोटा दबाएंगे, वोट ही नहीं देंगे? वोट ही नहीं देंगे। क्या मुद्दे बताए जाए, आपको देख तो रहे, मार्केट का हाल देख रहे हो, दुकानदारों के लिए या किसी के लिए कुछ हुआ आज तक बताइए आप। ऊपर से और GST लाद देंगे, दुकानदार उसमें ही मरा जा रहा। दुकानदार जो काम करेगा करने, उसे अपने रोजी रोटी करना, उसको कारोबार है नहीं, कस्टमर है नहीं, दुकानदार बेचारा क्या करे, कहाँ जाए वो? कोई आगे उसके लिए है भी, जरिया भी तो नहीं है दुकानदारों के लिए। कोई सोचते ही नहीं, कोई भी नेता आ जब अपनी अपनी जेबें भरते हैं सब बैठ जाते हैं चुप पे। कोई भी नेता आए। अच्छा ये बताएं, 10 साल से तो सरकार लगातार बीजेपी की है, उसने कुछ काम किया या उसने भी ऐसा ही किया? हाँ उन्होंने अच्छे दिन दिए हैं, वही हम लोग देख रहे हैं, अच्छे दिन जो आए हैं सब निपट रहे हैं अच्छे दिनों से भाई। जो उन्होंने अच्छे दिन बताए थे वही अच्छे दिन हैं। दुकानदारों के हाथ में कटोरे हैं इस टाइम पे सब पे। नेता तो अपनी जेब भर ही रह रहे हैं। प्रॉपर कन्नौज में कुछ नहीं हो रहा। कन्नौज आइए, हाँ क्या कह रहे थे आप? कन्नौज में कुछ नहीं हो रहा है? प्रॉपर कन्नौज में कोई भी विकास नहीं है। जो प्रॉपर पुराना कन्नौज है यहाँ पर कोई विकास नहीं है। सब जो है बेला, बुदूना, तिरबा, गुरसाईगंज, ये सब विकास है। कन्नौज में कोई विकास ही नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया। उधर तो कोई बात ही नहीं करी है, वहाँ तो किसी को नहीं कुछ मिला। वहाँ किसी को कुछ नहीं मिला? किसी को साल से लगातार जीत रहे थे? हाँ कुछ नहीं। यहाँ तो हमारे पड़ोस के नेताजी हैं, वो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। तो इस बार क्या कुछ बदलाव हो रहा है क्या? बदलाव बिल्कुल होगा, कन्नौज में बदलाव होगा, लेकिन जो है उम्मीद नहीं है कि यहाँ विकास होगा कुछ। कन्नौज में विकास कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज में जाइए, कोई मरीज पहुंचता है वहाँ के ऊपर, डॉक्टर की कोई सुनवाई नहीं है। कोई डॉक्टर ही वहाँ नहीं नजर आता है। बैठो रहो, घंटों बैठो, पागल ऐसे बैठे रहो, वहाँ पे चले आओ उठ के। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है पहली बार। मेडिकल ले लो, जिला अस्पताल ले लो, वहाँ भी जाइए, कोई सुविधाएं नहीं है किसी चीज़ की वहाँ के ऊपर भी। और कहते हैं हमने ये किया है, हमने वो किया है। नेताजी खूब कहते हैं हमने ये किया है, दिखावे का है, सिर्फ जुमलेबाजी है, ये है कुछ नहीं। हाँ जुमलेबाजी की, हमने वो फला चीज बनवा दी वो तैयार हो गए बन के, कुछ नहीं बना है, सिर्फ जुमलेबाजी है ये। भाई कुछ बनाओ, दिखाओ, उसको कहो आप, पेपर में निकलवा दिया फला चीज हमने ये किया, फला चीज हमने वो की, तो कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ कोई सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। चलिए, तो ये बताएं बदलाव हो रहा है कुछ क्या? हाँ बदलाव होगा आपकी। इस बार 3 पार्टियों से अलग अलग उम्मीदवार हैं, किसकी उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो खैर बड़े नेता की है भाई, बाकी जो तो सब ऐसी झोला छाप डॉक्टर ऐसा हिसाब है इन लोगों का। एक बार तो जीत चुके हैं आपके यहाँ से बीजेपी? हाँ तो वो सांसद जी जीते थे, मान्य 5 साल रहे हैं। 5 साल में उन्होंने कुछ कन्नौज का किया होता, देख लीजिए रोटे गड्ढे देख लीजिए आप, ये हाल है यहाँ का 5 साल का विकास। तो सामने सबके नजर आ रहा है क्या करा 5 साल में उन्होंने सांसद जी ने। बहरहाल हमने कन्नौज के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की है कि किस तरह से वो चाहते हैं, कैसा नेता चुनना चाहते हैं, क्या कोई बदलाव चाहते हैं, वो किन मुद्दों पर चुनाव में जो है वोट करेंगे। हमने लोगों से जानने की कोशिश की और कन्नौज में हम अलग अलग जगहों पर जानेंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनके मुद्दों के बारे में जानेंगे, उनके दिलों के बारे में जानेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं और इस बार चुनाव किन मुद्दों को लेकर वो जो है अपना वोट करने जा रहे हैं। क्या बदलाव करेंगे या जिस तरह से 10 साल से चला आ रहा है वैसे ही आगे चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।